हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एक्टिव ट्रेडर में। तो आज हम समझेंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और सबसे सिंपल तरीके में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जो कि मार्केट में सारे ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा सपोर्ट काम नहीं करता, हम जो ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट काम नहीं करता, हम जो ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और मार्केट में 80 से 90% एकदम एक्यूरेट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वो काम करेगा। और आप जहाँ कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, और कहाँ कैसे हम टारगेट निकालेंगे, एक टारगेट मिला दूसरा टारगेट कैसे निकालेंगे, अगर हम एंट्री किए हैं तो यहाँ से मार्केट किधर जाने वाला है हमको कैसे पता चलेगा। तो आज इस वीडियो में आपको एकदम एक्यूरेट आपको बताया जाएगा। हम आपको समझाएंगे यहाँ पर कि आपको एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आपका टारगेट कहाँ होगा, मार्केट कहाँ चल रहा है और मार्केट इसके बाद कहाँ जाने वाला है, आपको पहले से ही पता रहेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, आप पूरा एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देखिएगा। आपको एकदम प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है मार्केट में, आपको एकदम आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप हमको आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में कैसे वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट चल रहा है, अगर ऊपर जाने वाला है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ जा कर के होल्ड करेगा, और उसके बाद उसके आगे निकलेगा तो फिर कहाँ तक जाएगा। ये सारा चीज़ आपको इस आज के एपिसोड में हम क्लियर कर देंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे ड्रॉ करेंगे, और एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, एग्जिट करेंगे तो कहाँ करेंगे। ठीक है, आपको पहले से ही पता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए कि आगे फ्यूचर में कोई भी वीडियो हम लाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले आज हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यही समझाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आपको ये बताएंगे कि आपका मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू है तो कहाँ तक डाउन ट्रेंड चालू रहेगा, उसके बाद अप ट्रेंड होगा तो कहाँ तक अप ट्रेंड होगा। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में यही समझाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे कर देंगे, डेली टाइम फ्रेम पे कर देंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर करके सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपको समझना होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे करके करना क्या है। सबसे पहले देखिए, एक डेली टाइम फ्रेम पे करके आपको इसको आपको एक कैंडल को हाई, लो और ओपनिंग और क्लोजिंग आपको ये मार्क करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये प्रीवियस डे का कैंडल को देखते हैं हम, देखिए ये प्रीवियस डे का कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लिए, इसका लो मार्क कर लिए, इसका ओपनिंग मार्क कर लिए और इसका क्लोजिंग मार्क कर लिए। ठीक है, ये आपका 4 लाइन होगा जो कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट कहीं भी रहे और कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है आपको कि कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस। आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको मार्केट का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका जो 4 लाइन है ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए जैसे मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये ऊपर एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ये सपोर्ट हो गया पहला, दूसरा सपोर्ट ये आ जाएगा, तीसरा सपोर्ट ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 लाइनें लगा लेना है। 4 लाइन लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको टाइम फ्रेम अपना चेंज कर लीजिए। टाइम फ्रेम चेंज करिए तो आपको पता रहेगा कि मार्केट, देखिए मार्केट क्या करेगा, आप आपके अंदर में है, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट क्या होता है कि मार्केट अगर देखिए यहाँ से मार्केट अगर ये आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट ने अगला दिन का हाई अगर ब्रेक करता है तो आपका रेजिस्टेंस ये टूट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टूट जाएगा, तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद आपका क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। जैसे ये हाई ब्रेक करता है आपको अप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा। तो अप ट्रेंड के लिए करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले अगला टारगेट निकाल कर रखना होगा। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा आपको यही पता नहीं रहेगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करेगा आपका। ये सब रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट इस बीच में घूम रहा है तो आपका समझ लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रहा है, उसके अंदर घूम रहा है। तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से कोई बेयरिश कैंडल देता है तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ से बाइंग उठता है तो यहाँ तक आपका
यहाँ से बुलिश कैंडल देगा तो यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, हाई को ब्रेक करता है, जैसे प्रीवियस डे का हाई जो हाई है वो आपका रेजिस्टेंस है, उसको हाई को ब्रेक करता है तो समझ लीजिए मार्केट अब अप ट्रेंड में हो गया। तो अप ट्रेंड में मार्केट वहाँ से अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा ये आपको पता लगाना होगा कि भाई आप जैसे मार्केट तो ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, तो हमको पता होना चाहिए ना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। जैसे हाई ब्रेक किया तो कहाँ तक जाएगा, लो ब्रेक किया तो कहाँ तक जाएगा, अगला रेजिस्टेंस क्या है, अगला सपोर्ट क्या है, होता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि ऊपर जैसे ब्रेक किया, ऊपर ही रेजिस्टेंस है तो आपका मार्केट वहीं से गिर जाएगा, ठीक है। अगर आगे उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर आपका मार्केट नहीं गिरेगा, आपका ऊपर चल जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको समझना है कि जैसे अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, अगला सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सपोर्ट कहाँ लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना आपको डेली टाइम फ्रेम पे तो आपका काम बता, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें, ये 4 लाइनें आपका काम करेगा, ठीक है। और आगे अगर मार्केट इसके बाद निकलता है तो उसके बाद का हम टारगेट और स्टॉप टारगेट और के बारे में निकालेंगे कि इसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। ये देखिए ये जो प्राइस एक्शन है ये आपका स्टॉक हो गया, आपका कमोडिटी हो गया, सारे क्रिप्टो मार्केट हो गया, सारे मार्केट में यही प्राइस एक्शन काम करता है, कुछ नहीं होता है। बस आप ना कोई आपको इसमें वैल्यूम लगाना है, ना RSI लगाना है, ना किसी तरह का कोई इंडिकेटर लगाना है, कोई किसी तरह का कोई प्राइस एक्शन, बस इसको आप फॉलो करिए, अच्छा पैसा बना सकते हैं और छोटा लॉस के साथ बड़ा पैसा बना सकते हैं इसमें। ये मार्केट में 80 से 90% एक्यूरेसी काम करता है एकदम, हाँ 100% वही काम ही करता है, दूसरा कुछ मार्केट में नहीं होता है। बस ये मार्केट वही करता है कि जैसे मार्केट यहाँ से चला तो मार्केट अगला उसका पड़ाव कहाँ होगा आपको पहले से पता रहेगा कि अगला पड़ाव कहाँ होगा, ठीक है। आप उसी हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड बना सकते हैं। सारे चीज़ बताएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, एंट्री कहाँ लेंगे हम, एंट्री के बाद टारगेट कहाँ रखेंगे, सब चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो आपको याद रखना होगा, 2 टॉपिक आपको ये भूलना नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ याद रखना होगा कि आपको कैंडल देखना है, जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखना है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेली टाइम कैंडल का बॉडी देखना है, कभी भी वीक नहीं देखना है, वीक के पास लाइन नहीं लगाना है, कैंडल का बॉडी के पास लाइन लगाना है। कभी भी आप कोई भी कैंडल रखिए उसका बॉडी के पास लाइन लगाना है, आपको वीक के पास कहीं लाइन नहीं लगाना है, वीक से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है, मान लीजिए मार्केट हाई ब्रेक करता है, तो आगे का जितना भी कैंडल है, वही मार्केट जहाँ पर है उसका ऊपर का जितना भी कैंडल है उसका रेड कैंडल का बॉडी देखना होगा। जैसे देखिए जैसे क्या है कि मार्केट ये देखिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं, ये देखिए मार्केट ये रेड कैंडल हो गया। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर था, ये मार्केट इसको ब्रेक किया, जैसे ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया, तो आगे का रेड कैंडल यही आएगा, रेड कैंडल का बॉडी सबसे पहले, ठीक है। इसके पहले भी कुछ होगा, देखिए इसके पहले ये रेड कैंडल का बॉडी है तो ये आपका टारगेट पहला हो जाएगा। ये दूसरा रेड कैंडल यहाँ पर है, तीसरा रेड कैंडल यहाँ पर है, चौथा रेड कैंडल ये आता है, ये आता है, इसके बाद रेड कैंडल ये आता है। जैसे हाई ब्रेक किया तो ऊपर जाना जा रहा है मार्केट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का ऊपर व्यू है, तो हमको ऊपर का रेड कैंडल का बॉडी मार्क करना है, रेड कैंडल का क्लोजिंग और रेड कैंडल का ओपनिंग, ठीक है, यही आपका ऊपर के लिए टारगेट होगा। और वही मार्केट अगर नीचे जाता है तो ग्रीन कैंडल का बॉडी हाई और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग का बॉडी आपको मार्क करना है। आपको वीक से कोई मतलब नहीं रखना है, नीचे के लिए ध्यान रखिएगा, नीचे के लिए ग्रीन कैंडल और ऊपर के लिए रेड कैंडल का बॉडी, नीचे के लिए ग्रीन कैंडल का बॉडी, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए कि ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, मार्केट ये लो को तोड़ता है, तो लो के बाद तोड़ेगा तो अगला ग्रीन कैंडल का बॉडी हमको देखना है। तो अगला ग्रीन कैंडल का बॉडी कहाँ है, अगला अगर मान लीजिए ये तोड़ता है, जैसे देखिए इसको कलर चेंज करते हैं, देखिए ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये आपका ये कैंडल का हाई और लो हो गया। अगर ये तोड़ता है तो अगला हमारा रुक मेरे कहाँ सपोर्ट आ रहा है, तो सपोर्ट के लिए ग्रीन कैंडल का बॉडी देखना है और रेजिस्टेंस के लिए आपको ये रेड कैंडल का बॉडी देखना है। सेम इसी तरह का से प्रीमियम में भी सेम यही होता है, प्रीमियम में भी आपको सपोर्ट के लिए ग्रीन कैंडल देखना है और रेजिस्टेंस के लिए रेड कैंडल का बॉडी देखना है। आपको सिंपल सी चीज़ है, देखिए जैसे यहाँ पर अगला टारगेट देखिए यहीं पर निकल के आ रहा है, तो अगला टारगेट आपको छोटा मिलेगा, उसके बाद वाला टारगेट कहाँ होगा, उसके बाद वाला टारगेट आपका निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका ग्रीन कैंडल का बॉडी है यहाँ पर आ गया, दूसरा टारगेट क्या हो गया आपका, दूसरा उसके बाद वाला टारगेट देखिए ये आ गया, इसके पहले कोई ग्रीन कैंडल नहीं है,
इसके पहले कोई ग्रीन कैंडल नहीं देखी, इसके पहले कोई ग्रीन कैंडल नहीं। तो जब भी मार्केट यहाँ से अपना लो तोड़ेगा तो इसके बाद अगर आपका जो भी आएगा टारगेट तो सबसे पहले ये आएगा, दूसरा पहले, इस बीच में कहीं भी मार्केट रुकेगा नहीं। आपको यहाँ से जब भी चलेगा तो इसको अब नहीं तोड़ेगा, सबसे पहले ये यहाँ टच करेगा, फिर इसके ऊपर निकल जाए वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगा तो इसको टच करना ही है उसको। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए मार्केट में साइकिल चलता है, स्टॉप लॉस का साइकिल चलता है। पहला स्टॉप लॉस खाएगा, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ है उसको मार्केट को दिखता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। किसी का कोई टारगेट देने नहीं जाता है, मार्केट का साइकिल चलता है स्टॉप लॉस पे, ठीक है। मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाता है, कभी बायर का खाता है, कभी सेलर का खाता है। अगर बायर मजबूत है तो बायर की तरफ नहीं खाएगा, सेलर का खाएगा। सबसे पहले जहाँ ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ पर आपका मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आज आपको हम समझा, मतलब इसमें समझेंगे कि टारगेट कैसे निकालना है। जैसे याद रखिएगा आपको कि नीचे के लिए ग्रीन कैंडल का बॉडी और ऊपर के लिए बुलिश मार्केट के लिए आपको रेड कैंडल का बॉडी, बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस निकालना है तो रेड कैंडल का बॉडी, और बेरिश मार्केट में आपको सपोर्ट निकालना है तो ग्रीन कैंडल का बॉडी, ठीक है। तो आप आज आपको ये बता दिए। अब इसके बाद देखिए टारगेट और एसएल कैसे निकालेंगे। अब देखिए सारे लाइनों को डिलीट करते हैं, किसी पीछे दिन में चल के दिखाते हैं। जैसे ये तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि मार्केट ब्रेक कर दिया, तो इधर कुछ नहीं है, आपको समझाते हैं। देखिए इधर देखिए, जैसे ये मार्केट को, ये इसको हम हाई और लो मार्क करते हैं। ये जो कैंडल है इसका हाई और लो मार्क किया, ठीक है। बहुत बार ऐसा आएगा कि आपका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों एक साथ ही रहेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ये डोजी कैंडल बन गया तो इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों साथ ही आए, तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को मार्क कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर मार्क कर लिए, मार्क कर लिए। अब देखिए इसमें क्या है, आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट में कर देना है। देखिए यहाँ पर था ये पहले से ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए ये मार्क कर लिए, ये मार्क कर लिए आपको, ठीक है। ये मार्क करने के बाद क्या है कि इसमें आपको मार्क करने के बाद अगला रजिस्टेंस कहाँ आएगा था आपका, ठीक है। तो ये यहाँ के बाद ये इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर ये हाई तोड़ता है मार्केट तो हाई तोड़ने के बाद कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले इसके बाद रेड कैंडल का बॉडी कौन सा आ रहा है, तो रेड कैंडल का बॉडी देखिए सबसे पहले ये आ रहा है, ये आ गया आपका। दूसरा रेड कैंडल का बॉडी कौन सा आ रहा है, दूसरा रेड कैंडल का बॉडी ये आ जा रहा है आपका। तीसरा रेड कैंडल का बॉडी क्या हो रहा है, तीसरा रेड कैंडल का बॉडी आपका ये आ जा रहा है। मार्केट देखिए इधर मार्केट कहीं नहीं बना है, आपको मार्केट इस तरफ इस हिसाब से निकालना है कि इधर अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। देखिए ये आपका उस दिन का हाई है। जैसे ये देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ये तो गैप अप ओपन कर दिया, गैप अप ओपन कर दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। रुकिए इसको देखते हैं, गैप अप ओपन किया क्या किया। हाँ ये तो गैप अप ओपन करके नीचे आ गया, तो इसमें नहीं समझ में आएगा। आपको दूसरा दिखाते हैं, आपको दूसरा जगह पे दिखाते हैं, कहीं मतलब ऐसे जगह पर दिखाएंगे जहाँ समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं, अभी ही आपको अगर वो समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं समझने से, ठीक है। हाँ देखिए जैसे इस टाइम फ्रेम इसको हम देख लेते हैं। इसको हाई मार्क कर लिए, ये लो मार्क कर लिए, फिर ये आपका ये क्लोजिंग मार्क कर लिए। इसमें देखिए हाई लो क्लोजिंग तीन ही गो है, इसमें लो नहीं है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करने से समझ में आएगा कि आपको ये ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया। देखिए सबसे पहले क्या है कि इधर का मार्केट है, ये मार्केट को भूल जाइए, ये जो मार्केट है ये मार्केट नहीं है क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अगर ये ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस इसका कौन सा आएगा, तो ऊपर के लिए क्या करना है हमको, ऊपर के लिए हमको सपोर्ट निकाल रजिस्टर रेड कैंडल का बॉडी देखना है और नीचे के लिए ग्रीन कैंडल का बॉडी देखना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टारगेट आपका ये आ जाएगा, ये रेड कैंडल का बॉडी है, ठीक है। इसके बाद अगला रेड कैंडल का बॉडी कौन सा आएगा, अगला रेड कैंडल का बॉडी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद का रेड कैंडल का बॉडी कौन सा आएगा, उसके बाद का रेड कैंडल का बॉडी देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये बहुत सारा नज़दीक 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 आएगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार आपको फंसाएगा।
जब भी यहाँ से निकलेगा मार्केट, यहाँ से निकलेगा मार्केट तो आपको बार बार फंसाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आगे हम डीप से जब समझाएंगे तो आपको बता देंगे कि इस जो ये जो कैंडल इतना नज़दीक दिख रहा है, तो इसमें कौन सा मेरा पहला टारगेट, कौन सा टारगेट एग्जैक्ट वहाँ पर मार्केट जाके रुकेगा, आपको ये भी बता देंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पर रुकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसके बाद ये तो कैंडल आपको लगा लिए, इसके बाद देखिए ये रेड कैंडल, ये आपको ये रेड कैंडल दिखेगा तो यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक का टारगेट दिखेगा। इसके बाद अगला टारगेट क्या होगा, देखिए अगला टारगेट यहाँ से देखिए रेड कैंडल ये है, रेड कैंडल ये है, देखिए मार्केट अब यहीं पर जाएगा। देखिए यहाँ से निकला तो इधर फंसेगा, इधर के बाद एक ही बार यहाँ निकलेगा, इसके बाद एक ही बार यहाँ निकलेगा। तो देखिए आपको पहले से पता रहेगा तो ट्रेड आप बना सकते हैं। देखिए समझ में आएगा तब, जब उसको लाइन पहले से वहाँ पर कुछ लाइन लगा देंगे, मार्क कर देंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये जो आपका हाई है, इसको ब्लू कलर करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए अब ब्लू कलर कर दिए, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं तब समझ में अच्छा आएगा आपका। टी करके यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर, तब देखिए अभी समझ में आएगा आपको कि कहाँ से मार्केट ब्रेक किया है। देखिए यहीं पर आया है आपका। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये क्लोज हो गया था, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये आपका हाई है, ठीक है, ये आपका हाई है, ये क्लोज हुआ, ऊपर ब्रेक किया। देखिए क्या किया, ये जो आप पहले से लाइन लगा के रखे हैं, लाइन लगा के रखे, तो यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ तक गया, ठीक है। ये आपको लाइन लगा के रखे हैं, देखिए आपको यहाँ पर समझाते हैं देखा करके। आपको पता था कि ये मेरा हाई है, ये हाई ब्रेक किया, अगला रेजिस्टेंस कहाँ लिया, देखिए पहला को तोड़ा, दूसरा पर जाकर रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर नीचे आया, फिर क्या लिया सपोर्ट, वहीं पर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर नीचे आता है मार्केट, जैसे रेजिस्टेंस को फेस करके आता है, तो कहाँ आकर के रुकेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, वो भी आपको बता देंगे हम, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझाएंगे। देखिए जब यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, तो अगला टारगेट आपको पता रहेगा कि ये अगर ब्रेक किया तो अगला टारगेट कहाँ है। देखिए जैसे ही इसको ब्रेक किया, बिना पूछे आपको यहाँ तक का टारगेट दे दिया। इसमें आपको देखिए यहीं पर जाकर के रुका, यहीं पर क्यों जाकर के रुका, क्योंकि यहाँ पर ये रजिस्टेंस था। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्यों रुका आपका, कि यहाँ पर ये जाकर रजिस्टेंस था आपका। देखिए यहाँ पर हम आपको पहले से लाइन लगा कर रखे थे, जैसे आपको पता चला कि यहाँ ब्रेक किया, आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए, आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए, और टारगेट आपको पहले से पता है कि भैया यहाँ तक मेरा मार्केट जाएगा, यहाँ से निकला तो, और एसएल आपको जो कैंडल ब्रेक किया उसी कैंडल का नीचे का एसएल आपको छोटा एसएल लगा करके ट्रेड ले लेना है। देखिए डायरेक्ट आपको यही टारगेट दे दिया। अब देखिए क्या किया, यहाँ पर आकर के मार्केट यहीं पर पहले सस्टेन किया, इसके बाद देखिए इसको भी ब्रेक किया। जैसे इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले लेंगे, जैसे आपको पता रहेगा कि अगला मार्केट कहाँ जाएगा। देखिए इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, तो जैसे ही ये ब्रेक किया आप ट्रेड ले लिए, ठीक है। नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दिए और देखिए टारगेट का किया, मार्केट कहाँ तक गया है। देखिए आपका लाइन जो लगा के रखे हैं एकदम एग्जैक्ट वहीं पर जाएगा, आपको कहीं नहीं जाएगा मार्केट, दूसरा कुछ भी फॉलो नहीं करता है, आपका सेम यही फॉलो करता है कि मार्केट एक लाइन जो लगाएंगे वो लाइन को ब्रेक करता है, दूसरा लाइन के पास जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। एक बार वो आपको नीचे भी नहीं आएगा कि मतलब नीचे आ करके और फिर हम जाएँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जैसे ट्रैपिंग होता है ना कि ब्रेकआउट करेगा तो ट्रैपिंग, इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं होता है। आपको एक लाइन ब्रेक करेगा मार्केट, दूसरे लाइन के पास जाएगा वो टच करने, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बट यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको खाया, मार्केट को ऊपर दिख रहा है कि सामने स्टॉप लॉस लगा हुआ उसको भी खाएगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। देखिए क्या करता है ये, अगर ये लाइन पे ही टच करके आया, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऊपर मारा और जितना भी यहाँ पर सेलर स्टॉप लॉस था सबको खाया, खा करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, क्योंकि नीचे से बाहर मजबूत थे तो ब्रेक किया। अब ब्रेक किया तो आपको पहले से पता रहेगा कि भैया यहाँ तक मार्केट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब निकला तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। आप यहीं पर ट्रेड ले लिए, देखिए यहीं पर आप लोग सस्टेन किया कुछ देर, अब लास्ट में टारगेट दिया। आपको इस पेशेंस को टेस्ट करेगा, आप जैसे ट्रेड लेंगे आपका पेशेंस को टेस्ट करेगा ये।
वहीं पर घूमते रहेगा, लेकिन आपका एसएल खाएगा नहीं, लेकिन वहीं पर घूम घूम करके आपका पेशेंस को टेस्ट करेगा कि आप कितना पेशेंस में है, आप रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। लास्ट में आपको टारगेट देगा ही देगा। आपको पहले से एकदम एग्जैक्ट कुछ नहीं करना है। आपको ट्रेड लेकर के आपको 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना है और टारगेट के लिए चुपचाप बढ़ जाना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा तो 1:3, 1:4, कभी कभी 1:2, एकदम परफेक्ट 1:7 तक, 1:8 तक टारगेट आपको मिलेगा। और वही चीज़ आपको स्विंग ट्रेडिंग में कीजिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो सेम यही प्राइस एक्शन इसमें काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर के लिए हो गया, आपको टारगेट दे दिया। अब इसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो आपको कहाँ तक जाएगा वो भी पहले से पता रहेगा। तो आप 2 टारगेट दिन भर में, 3 टारगेट 4 टारगेट निकाल लिए, इंट्राडे के लिए खेल खत्म। रोज़ आपको सेम यही करना है, बस आपको लाइन लगा देना है। जैसे ये लाइन लगा दिए हम, अब डेली टाइम फ्रेम पे कर दिए, डेली टाइम फ्रेम पे करके आपको अगला दिन का दिखाता। अब जैसे एक ऊपर का दिखाया तो अब उसके बाद नीचे का हम दिखाते हैं कि मार्केट वहाँ से ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा। देखिए, ठीक है, तो देखिए ये जैसे हम इस कैंडल लो और हाई इसको मार्क किए, देखिए लो और हाई मार्क कर लिए, लो को कैंडल कलर चेंज करते हैं। देखिए अब इसमें आप बताइए, अगर नीचे जाएगा तो क्या देखना है, नीचे जाएगा तो ग्रीन कैंडल का बॉडी अगला टारगेट निकालना है। ठीक है, तो अगला टारगेट ग्रीन कैंडल का बॉडी कौन सा है, देखिए ये आपका अगला टारगेट आ गया सामने। देखिए ये यहाँ से जब भी मार्केट निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा। आपको पहले से पता रहेगा कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो मार्केट नहीं बना है, ये सारा मार्केट नहीं बना है। मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पर है। इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इसको टच करने के लिए आएगा। अब उसके बाद कौन सा टारगेट निकलेगा, उसको ब्रेक करेगा तो देखिए मार्केट यहाँ तक आएगा। देखिए जो बीच में ये ग्रीन कैंडल तो नहीं है ना, क्योंकि ये मार्केट अभी बना ही नहीं है। तो यहाँ ब्रेक किया, जैसे ये देखिए दोनों ये एक जगह पे है, तो इसी बीच में आकर के सपोर्ट लेगा। ठीक है, सपोर्ट लेगा। अगर उसके बाद भी ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ब्रेक करेगा तो मार्केट को और देखिए नीचे लेके जाएगा। मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। देखिए तो ये लंबा लंबा आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप ब्लू कलर कर दिए, इसको दूसरा कलर करते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए ये ब्लैक हो गया। अब देखिए जब भी आपको पता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ हम चिन्ह देते हैं, देखिए ये हम लगा दिए। अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे। देखिए जब भी आपको, हाँ आप देखिए क्या किया, आपको देखिए ये जो रेड कैंडल को ब्रेक किया, आपको पहले से पता है। देखिए क्या किया मार्केट, ये आपका हाई था, ये लो था और ये हाई था। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, ये फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया। इसको जैसे ब्रेक किया तो आपको पता रहेगा कि अगला टारगेट मेरा क्या है। तो जैसे ब्रेक किया आप यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए, यहाँ पर ट्रेड ले लिए, सॉरी गलत लगा दिए थे, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना दिए। देखिए नीचे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना है, ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लगा दिए, स्टॉप लॉस लगा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिए। पहला टारगेट आपको पता रहेगा कि पहला टारगेट मेरा ये है, दूसरा टारगेट मेरा ये है और तीसरा टारगेट मेरा ये है। देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से चला, यहाँ से नीचे ब्रेक किया, एक बार रिटेस्ट किया ऊपर, आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया। रिटेस्ट करने के बाद जब चला तो मार्केट क्या किया, इसी में घूमते रहा, आपका पेशेंस को टेस्ट किया, आपका पेशेंस को टेस्ट किया। आप इसमें आपको पहले से पता रहेगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधे सीधे ट्रेड ले लीजिए, ट्रेड लेकर छोड़ दीजिए। बस मार्केट को ऑब्जर्व करके देखते रहिए कि मार्केट कहाँ क्या कैसे कैसे कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस अगर कभी भी, देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। अगर मार्केट कभी आपका स्टॉप लॉस खाया भी तो 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाएगा। टारगेट कभी भी देगा तो आपको 50-100, निफ्टी में बता रहे हैं 50-100, 150 पॉइंट का टारगेट देगा। जो कि अगर मान लीजिए 10 ट्रेड में आप 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड भी सक्सेस होते हैं ना, 7 से 8 ट्रेड आप सक्सेस ही होंगे। अगर 7 ट्रेड भी, 6 ट्रेड भी सक्सेस होते हैं ना, तो इतना आपको पैसा दे देगा कि आपको एक ट्रेड में ही सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। देखिए जिससे क्या किया, आपको पहले से पता रहेगा। देखिए मार्केट ब्रेक किया, आप कहाँ जाने वाला है, भैया हमको टारगेट लगा के रख देना है, सबसे पहले टारगेट ये है। देखिए मार्केट क्या किया, घुमा घुमा 1-1.5 घंटा इसी में बिताया, लास्ट में आके ब्रेक कर दिए। ये टारगेट को दे दिया, दूसरा टारगेट आपको पता है कहाँ तक जाएगा, भैया होल्ड कर लेंगे, यहाँ तक का टारगेट है। तीसरा टारगेट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसको भी होल्ड कर लेंगे। आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा, कुछ उसमें करना ही नहीं है आपको। बस ये लाइन लगा देना है, लाइन लगा करके आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बस उसी तरह तरीके से निकालना है। कोई इसमें साइंस नहीं, कोई इसमें इंडिकेटर नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाना है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं लगाना है। बस यही आपका सपोर्ट, यही आपका रजिस्टेंस काम करेगा।
सेम इसी तरीके से प्रीमियम में भी होता है। देखिए प्रीमियम आपको निकाल के दिखाते हैं आपको। प्रीमियम जैसे ये ऑप्शन चेन को ले, प्रीमियम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ऐड द मनी का ये प्रीमियम निकाल लिए। अब देखिए ऐड द मनी का प्रीमियम निकाले तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे किए। अब आपको दिखाते हैं डेली टाइम फ्रेम करके क्या है। मार्केट कॉल कहाँ था, मार्केट यहाँ पर था, मार्केट यहाँ पर था। ये इसका लाइन हो गया। ये देखिए अब क्या बताया हम आपको कि ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तो उसके लिए रेड कैंडल का बॉडी देखना है, रेड कैंडल का बॉडी देखना है। तो रेड कैंडल का बॉडी कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से जैसे ब्रेक किया, ये आपका हाई है, ठीक है, ये ब्रेक किया, आपको पता रहेगा कि भैया अगला टारगेट मेरा इसका क्या निकलेगा। तो देखिए अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट यही निकल के आ जाएगा। जैसे 150 135 ब्रेक किया तो 146 तक जाएगा मार्केट। अब इसको चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक जाएगा। इसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, देखिए इसके बाद ब्रेक करेगा तो आपको लंबा टारगेट मिलेगा। अगर 146 ब्रेक किया तो आपका टारगेट कहाँ तक होगा, 235 तक आपका टारगेट हो जाएगा। इस बीच में कहीं भी रेड कैंडल नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पर जैसे ब्रेक किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, बस आपको ट्रेड ले लेना है, नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। और देखिए इतना बड़ा जब टारगेट मिलेगा आपको तो बड़ा क्वांटिटी मारिए और ट्रेड को होल्ड कर लीजिए। देखिए जैसे आप, हमको पहले से पता है कि भैया यहाँ से ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमको, इसमें कोई साइंस दिमाग नहीं लगाना है, बस वेट करना है कि कभी भी ये ब्रेक करे। ये मेरा बड़ा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। ऐसे हफ्ता में एक बार ऐसा मिलेगा आपको कि इतना बड़ा टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या किया, 146 पे ब्रेक किया, 146 पे ब्रेक किया, 235 तक गया, सीधी सीधी मार्केट। अब देखिए इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देंगे। देखिए क्या किया है, आप देख करके समझ जाइए कि क्या है ये। देखिए जैसे ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या था, मेरा टारगेट पहला ये था। देखिए ब्रेक करते ही टारगेट दिया, इसको छोड़िए, बहुत नज़दीक का टारगेट है, इसको हम नहीं लेंगे, हम इसके बाद वाला लेंगे टारगेट। क्या किया है, ये ब्रेक किया है, ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप एंट्री लेंगे तो देखिए क्या है, जैसे आपको बोले कि हाँ ब्रेक करे, कैंडल क्लोज करे, एंट्री लीजिए। देखिए ये कैंडल पर एंट्री लिए, स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा कैंडल का तो नहीं है, तो ये जो सब जहाँ ब्रेक किया था इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लिए, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, देखिए 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में मिला, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला। टारगेट कितना पॉइंट का है, देखिए आपको पहले ही से लगा के रख देना। टारगेट कितना पॉइंट का है, टारगेट आपको 81 पॉइंट का है, 1:4 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको लगा के रख देना है, चुपचाप लगा कर टारगेट को छोड़ देना है। भैया क्या करेगा, मार्केट गया ऊपर, फिर आया मार्केट, पेशेंस को टेस्ट किया, और फिर देखिए एग्जैक्ट आपका वही टारगेट दिया, ये टारगेट दिया, 1:4 टारगेट। अब क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये लगाते हैं, 1:4 आपका 5,000 का रिस्क होता है, तो सीधे सीधे 5,000 का रिस्क की जगह पर 20,000 रुपये मिला आपको। तो क्या ज़रूरत है हमको दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन लगाने का। अब देखिए प्राइजेक्शन में बहुत लोग सिखाएंगे, ये ट्रेन लाइन लगाइए, ये ट्रेन लाइन लगा कर रखिए, ऐसे यहाँ पर आता है तो मार्केट बाई करे। कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस एक ही सिंपल सी चीज़ देखना है कि ये देखो, ये जो मार्केट ब्रेक किया अब यहाँ तक जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई इसमें साइंस ही नहीं लगाना है कि करना क्या है। हमको बस यही करना है कि भैया आपको देखते रहना है कि हाँ मेरा ब्रेक कहाँ किया, उसके बाद उसका लाइन क्या है, बस वो लाइन देख करके आपको टारगेट लगाना। जब भी टारगेट बड़ा मिला आप उसमें बड़ा पैसा लगाइए और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। अगर बाय द वे आपका कटता भी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस कटेगा। और जब भी टारगेट मिलेगा आपको बीच में कहीं भी, देखिए क्या किया है, मार्केट एकदम तेज ऊपर गया लेकिन आपको आपका टारगेट नहीं दिया, यहाँ पर टारगेट नहीं दिया तो आपको यहाँ पर काटना नहीं है, ट्रेड काट दीजिएगा तो आपका प्रोजेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप जैसे काम ही नहीं कर पा रहे हैं उस पर। इसका आपका पेशेंस को टेस्ट किया, क्या किया, यहाँ पर गया सीधे सीधे आपको 60 पॉइंट दे रहा था, 20 पॉइंट अभी भी रुका हुआ है लेकिन 20 पॉइंट नहीं मिला। उस 20 पॉइंट लेने के लिए आपको मार्केट फिर जीरो कर दिया, जीरो से आपका भी लॉस में आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आया तो आप बुक नहीं करना है आपको, बस सीधी सीधी छोड़ देना है। जो भी मार्केट करेगा या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो हम टारगेट लेंगे, बस दोनों एक ही चीज़ सोच के रखना है कि या तो भैया हमको मार्केट हमको स्टॉप लॉस दे दो और नहीं तो हमको टारगेट दे दो। दूसरा चीज़ हम कहीं भी बीच में छेड़खानी नहीं करेंगे। क्या किया, मार्केट ऊपर लेके गया, अब आपको पेशेंस नहीं रहेगा तो क्या करेगा, इधर बुक कर लीजिएगा, फिर मार्केट नीचे आया और अब नहीं बुक करिएगा तो इधर से जब इधर आएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, अरे बाप इतना प्रॉफिट मिल रहा था और हम इधर छोड़ दिए। तो इससे क्या करना है कि आपको
कुछ देखना ही नहीं है, बस आंख मूंद करके मार देना ट्रेड और चुपचाप सिस्टम के पास बैठ जाना है और देखना है, गाना गुनगुनाना है कि क्या करना है। हमारा मार्केट चलता है, आप अपना दूसरा भी काम करिए, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रख दीजिए। धन में तो अच्छा फीचर्स दिया है कि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, साथ साथ में टारगेट भी लगा सकते हैं। किसी तरह का कोई सोचना नहीं, जैसे बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करने गए, देखिए यहाँ पर बाई करने गए, यहाँ पर लिमिट मेरा है, पता चला कि 146 के ऊपर बाई करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ पर टारगेट लगा देंगे, सीधी सीधी लग के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर टारगेट रहेगा आपका, कुछ उसमें करना ही नहीं है, आप बस लगा के छोड़ देना है। स्टॉप लॉस कटा तो आपका बाहर हो जाएगा, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना का स्टॉप लॉस था उतना ही लगेगा, और टारगेट मिला तो एकदम एग्जैक्ट वही टारगेट मिलेगा आपको, लगा कर छोड़ देना है। बस इसी तरीके से आपका प्राइस एक्शन काम करता है। आप अगर आप मान लीजिए कोई प्रीमियम है, उसको अब ये देखना है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारा प्रीमियम कहाँ तक गिरेगा, तो गिरने का भी सपोर्ट भी निकाल के रख देंगे। देखिए सपोर्ट जैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, पुट का प्रीमियम निकाल दिया हम, पुट का प्रीमियम निकाले तो पुट का प्रीमियम है कि देखिए कोई भी सपोर्ट ही नहीं होगा, और जब सपोर्ट नहीं होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। देखिए क्या किया है, देखिए आपको बता देते हैं, आपको पहले से पता रहेगा। आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा पैसा बनेगा, जब ऑप्शन सेलिंग करेंगे उसमें तो और पता रहेगा। देखिए जैसे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इसके बाद आप देख लीजिए कि इधर कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो क्या करना है, जब सपोर्ट नहीं है तो मार्केट रुकेगा कहाँ, कहीं नहीं रुकेगा। तो सपोर्ट नहीं है तो बस आपको यहाँ से सेल कर देना है, सेल करके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, अब बस नीचे का टारगेट लगा देना है। देखिए कहीं भी मार्केट रुकेगा नहीं। देखिए क्या किया है मार्केट, जब भी यहाँ से चला मार्केट, इस लाइन को ब्रेक किया मार्केट, मार्केट को क्या किया, कुछ नहीं किया। छोटा मोटा टाइम फ्रेम पर कहीं सपोर्ट रहेगा तो लेगा, नहीं तो फिर सपोर्ट लेगा ही नहीं, बड़ा मतलब वो आपको टारगेट देना ही देना है। अब यहाँ से चला, अब देखिए 2 दिन के बाद ये जीरो हो जाएगा आपका प्रीमियम, ये कहीं सपोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो लेगा कहाँ से, कहीं सपोर्ट नहीं लेगा, कहीं से बाइंग उठेगा ही नहीं इसमें। तो यहाँ से ब्रेक किया, आप सीधे नीचे का टारगेट निकाल लेंगे। और टारगेट निकालेंगे कैसे, अगर मान लीजिए कहीं चार्ट नहीं है तो उसके लिए हम अगला ऑप्शन में आपको फिबोनाची से बताएंगे कि आपको टारगेट कैसे निकालना है। अगर चार्ट नहीं है तो उसी हिसाब से कैसे हम टारगेट निकालें, सेम वैसे निकलेगा। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में देखना है तो स्टॉक का भी देखिए सामने आपको दिखाते हैं स्टॉक में कैसे निकालते हैं हम, सारे चीज़ में काम करेगा। स्टॉक निकालना है, स्टॉक में काम करिए, और ये आपका सब में प्राइस एक्शन काम करता है। स्टॉक हो, किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं लगाना है इसमें, स्टॉक हो, आपका कमोडिटी हो, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मार्केट हो, किसी में भी आपको कोई भी प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये आप फॉलो करिए, आपका एकदम पहले से टारगेट और एसएल निकल करके पहले ही से आया रहेगा, आप सीधे सीधे बस उसी में काम करते रहिएगा। देखिए जैसे हम ये चार्ट निकाल लिए, देखिए रिलायंस हो गया, रिलायंस का हम चार्ट निकाल लिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भैया हमको पता रहेगा कि ये देखिए हाई है, ये है लो है, ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। अब देखिए अब क्या है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो भैया मार्केट कहाँ तक जाएगा। देखिए अब यहाँ से ब्रेक किया तो मार्केट का अगला टारगेट ये हो जाएगा, उसके बाद वाला टारगेट आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद वाला टारगेट आपका ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। और मार्केट को बीच में कहीं नहीं रुकना है, तो आपको क्या करना है, देखिए मार्केट क्या किया है, जैसे ये इसको हम ग्रीन कैंडल कर देते हैं, ग्रीन लाइन कर देते हैं। देखिए आपको पहले से पता है कि भैया 3 गो टारगेट मेरा है, तो 3 टारगेट के लिए हमको क्या करना है, जैसे ये बंधु ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद क्या करना है हमको, भैया यहाँ पर एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस भैया के नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, और टारगेट देखिए लगा कर रख दिए, 2 गो टारगेट 3 गो टारगेट लगा कर, जितना मर्जी हो उतना लगा कर रखिए। 2 टारगेट देखिए, 2 टारगेट इनफ है एक दिन के लिए। क्या किया, मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा टारगेट नहीं दिया आपका, क्या किया, वहाँ से रिटेस्ट किया, उसी लाइन पर रिटेस्ट किया, कहाँ, जहाँ हम पहले से एक रजिस्ट। क्या होता है कि देखिए मार्केट में क्या होता है, साइकिल चलता है, अगर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस होता है, दोनों होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर वो आपको रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ तक टारगेट, ये टारगेट दिया, रेजिस्टेंस बन गया, इसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट बन गया। मार्केट क्या किया, फिर यहीं पर आया, सपोर्ट लिया, फिर देखिए यहीं पर सपोर्ट लेकर फिर दूसरा टारगेट दिया। क्या किया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, क्योंकि यहीं पर सपोर्ट, दूसरा यहाँ वाला बायर यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर टारगेट बुक किया, फिर इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, तो मार्केट क्या किया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे से आप सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए अब ये पहला टारगेट दे दिया आपको, पहला टारगेट के पास बुक कर लिए, मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पर, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर टारगेट ले लेंगे, नहीं छोड़ देंगे, यहाँ से ब्रेक क्लोज करके दोनों टारगेट के लिए बढ़ जाएंगे। देखिए सामने आपको टारगेट दे दिया, स्टॉक हो, कमोडिटी हो,
क्रिप्टो हो, सब में यही प्राइस एक्शन काम करता है। आप ऑप्शन में कर लीजिए, फ्यूचर्स में कर लीजिए, या आप स्टॉक में आप कैश बाइंग कर लीजिए, किसी भी तरह के आपका सब यही काम करता है। अगर देखिए आप इसको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना होगा, आपको वीकली टाइम फ्रेम लगाना होगा। वीक वीक एक वीक में मार्केट कहाँ जाएगा आपको ये देखना होगा। एक वीक में अगला टारगेट मार्केट का क्या होगा, तो अगला वीक के लिए आपको टारगेट निकालना होगा। तो अगला वीक के लिए हाई लो मार्क करिए, देखिए हाई लो मार्क किए। जैसे अब और क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्या होता है, जैसे हमको 2 4 10 दिन 5 दिन आपको होल्ड करना है इसको, तो होल्ड करने के लिए क्या बोला, अब उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं चलेगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक किया इसको, पहला टारगेट मेरा ये था, दूसरा टारगेट ये था, तीसरा टारगेट के लिए बैठेंगे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया आपका। सेम इसी तरीके से सब सारा ट्रेडिंग इसी तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का एपिसोड यही रहेगा। आगे हम इसमें और डीपली जानकारी देंगे आपको कि कैसे आपको रिटेस्ट निकालना है, कैसे आपको मार्केट ऊपर गया तो अगर आएगा नीचे तो कहाँ तक आएगा। अगला एपिसोड में अगर चार्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में, चार्ट नहीं, जैसे हाई ब्रेक कर दिया चार्ट नहीं है, तो उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, अगला एपिसोड में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।